प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं नरपत भार्गव। ज्योतिष शास्त्र में आज हम मूल नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। मूल नक्षत्र कितने होते हैं और मूल नक्षत्रों का निवास कहाँ होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मूल नक्षत्र 6 दर्शाए गए हैं, अर्थात 6 प्रकार के नक्षत्रों को मूल नक्षत्र का कहा जाता है। इन 6 नक्षत्रों में अश्विनी, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मघा, मूल और रेवती, इन 6 नक्षत्रों को मूल नामक नक्षत्र की संज्ञा दी गई है, जिनमें से 2 छोटे मूल कहा जाते हैं। छोटे मूल है वो अश्विनी और रेवती। जो बड़े मूल है वो है अश्लेषा, ज्येष्ठा, मघा और मूल। ये जो 4 नक्षत्र है इन्हें बड़े मूल की संज्ञा दी गई है। इन चारों नक्षत्रों में बालक का जन्म होने पर पिता को जब तक बालक का मुख नहीं देखना चाहिए तब तक बालक के नक्षत्रों की शांति नहीं कराई जाती है। अर्थात उन नक्षत्रों की शांति करा के बाद में पिता अपने बालक या बालिका का मुख देख सकता है। और ये नक्षत्र की शांति जब बालक का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, जैसे अश्लेषा नक्षत्र में जन्म होने पर वापिस वो 27वें दिन पर अश्लेषा नक्षत्र आने पर उस नक्षत्र की शांति करा करके और उनके नक्षत्र की मंत्र जाप की शांति कराने के पश्चात ही पिता अपने पुत्र का मुख देख सकता है, जिसमें वह नक्षत्र की शांति हो जाती है। इसी प्रकार इन चारों नक्षत्रों की शांति कराना बहुत अनिवार्य है। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बालक या बालिकाएं का भविष्य अधर झूले में होता है। अर्थात इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बालक अधिकांश उनको कई प्रकार की परेशानी आती रहती है, कई प्रकार की तकलीफ आती रहती है। और इन नक्षत्रों की शांति कराने के पश्चात तो उनमें से बालक बालिका को शांति मिलती है और उनके हर कार्य में रुकावट नहीं आती है। अर्थात नक्षत्रों की शांति कराने के बाद में उनके जो जीवन है वो एक अच्छी प्रकार से चल सके, इसलिए इन नक्षत्रों की शांति कराना बहुत अनिवार्य है। अब इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बालक या बालिका का मूल का निवास कहाँ था, यानी कि इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले ये जो मूल आदि नक्षत्र है उसमें इनका कहाँ निवास होता है। तो इन निवासों को देखने के लिए हमें हिंदी महीनों की जानकारी होनी चाहिए। पंचांग के जो महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इन महीनों के आधार पर ही मूल आदि नक्षत्रों की स्थानों के बारे में हमें पता चलता है। वैसे मूल आदि नक्षत्रों की स्थान है वो 3 प्रकार की बताई गई है: स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक। इन तीनों जगहों पर मूल नक्षत्रों की स्थान दर्शाया गया है। अब कौन से महीने में कहाँ मूल का निवास बताया गया उसके बारे में आप बताएंगे। जैसे नक्षत्रों के बारे में देखा जाए तो मूल के जो नक्षत्र है उस समय मूल के नक्षत्र में जो बालक का जन्म हुआ है उसमें कौन सा महीना चल रहा था, उस महीने को देखकर ही मूल का निवास बताया जाता है। जैसे किसी बालक का जन्म वैशाख, ज्येष्ठ, मक्सर या फागुन मास में बालक का जन्म हुआ है तो उस समय मूल आदि जो नक्षत्रों का निवास है वो पाताल लोक में बताया गया है। इसी प्रकार चैत्र, श्रावण, कार्तिक, पौष मास में बालक का जन्म होने पर उस समय मूल आदि का जो निवास है वो पृथ्वी लोक पर बताया गया है। और इस प्रकार आषाढ़, भाद्रपद, अश्विनी, माघ मास में जन्म लेने वाले बालक या बालिकाओं के मूल आदि नक्षत्र है उनका जो निवास होता है वो स्वर्गलोक में बताया गया है। इस प्रकार ये 12 महीनों के 3 प्रकार के समूह बनाए गए 4-4 महीनों के हिसाब से और 3 प्रकार के स्थान दर्शाए गए। अब मूल आदि नक्षत्र कौन से स्थान पर होने से शुभ है और कौन से स्थान पर न होने पर
अशुभ है। जैसे सर्वलोक या पाताल लोक में मूल आदि नक्षत्र होते हैं तो उसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ बताया गया। वो इतना प्रभाव नहीं डालते जितना कि पृथ्वी लोक पर, क्योंकि पृथ्वी लोक पर मूल आदि का निवास होने पर उस समय मूल आदि को शांत कराना बहुत अनिवार्य है। उस समय के मूल के जो नक्षत्र है उनको शांति करानी बहुत अनिवार्य है। तो इस प्रकार मूल आदि जो नक्षत्र है उनका निवास बताया गया, और इस प्रकार से ही मूल आदि नक्षत्रों का निवास के साथ साथ में उनकी शांति भी, वो 27वें दिन जिस नक्षत्र पर जन्म हुआ उसी नक्षत्र के 27वें दिन वापस आने पर उसी नक्षत्र में उस नक्षत्र की शांति कराई जाती है। तब ऐसा करने से बालक या बालिका का जीवन एक प्रकार का अच्छा भविष्य रहता है। उस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, जैसे कि उनके स्वास्थ्य संबंधी या आर्थिक संबंधी या किसी प्रकार की कई प्रकार की परेशानियां उनके जीवन में नहीं आए। इसलिए हम उसके मूल आदि नक्षत्रों की शांति कराते हैं और बालक का जीवन एक अच्छा जीवन बना रहे, उनका भविष्य एक अच्छा बना रहे और परिवार के लिए भी वो बालक एक अच्छा रहे। क्योंकि मूल आदि नक्षत्र में संत तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ था और उनका भी एक परित्याग किया गया था, इस प्रकार के शास्त्रों में दर्शाया गया है। लेकिन मूल आदि नक्षत्र हमेशा अशुभ नहीं होते हैं, उनकी भी कुछ घड़ियां होती है, कुछ समय होता है कौन से समय में बालक का जन्म हुआ है और कौन से समय के आधार पर बालक अच्छा रहेगा, कौन से समय पर उनके जीवन का लिए अशुभ रहेगा। तो इसलिए जितना हो सके मूल आदि का शांति कराना बहुत जरूरी है। मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।